नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप चतुर्वेदी, साइबर सिक्योरिटी एवं साइबर लॉ एक्सपर्ट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ में महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने आया हूं। दोस्तों, आज का विषय मैंने लिया है आपका बैंक अकाउंट। असल में हमने पहले बैंक अकाउंट को लेकर कुछ वीडियोस बनाए थे, जैसे बैंक अकाउंट यदि आपका फ्री हो जाता है किसी पुलिस की जांच में या साइबर अपराध की जांच में, उसको आपको कैसे अनफ्रीज कर सकते हैं, उसके लिए क्या आपको कदम लेना चाहिए। ये मैंने वीडियो पहले बनाए हैं, जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं। पर ज़्यादातर कमेंट या ज़्यादातर लोगों की जो इसमें फीडबैक आए हैं कि बैंक अकाउंट को लेकर जो दुरुपयोग है वो बहुत ज़्यादा है। और बैंक अकाउंट हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। इसमें हमारी जो जो माध्यम है लेन देन का, उसके लिए सबसे बड़ा की के रूप में ये काम करता है, सबसे बड़ा रोल है इसका। बैंक अकाउंट का सुरक्षित प्रबंधन क्या होगा, क्योंकि बैंक खातों का साइबर फ्रॉड में बहुतायत उपयोग हो रहा है। बैंक खाते का उपयोग करके ही साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, अन्यथा ऑनलाइन फ्रॉड ही ना हो। क्योंकि फ्रॉडस्टर्स को आवश्यकता होती है खातों की जिसमें वो फ्रॉड की राशि को प्राप्त करते हैं, और उस राशि को प्राप्त करने के लिए अलग अलग उद्देश्य से, अलग अलग तरीकों से विक्टिम्स को, लोगों को टारगेट करते हैं, उनके खातों को उपयोग करते हैं और उनको ही साइबर अपराधी बना देते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि आपको अपने खाते का सुरक्षित प्रबंधन कैसे करना चाहिए। इस तरीके को या इस टेक्नोलॉजी को साइबर अपराध में क्या कहा गया है, जिसमें बैंक अकाउंट्स का दुरुपयोग होता है, इसको कहा गया है मनी म्यूल। मनी म्यूल एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन निर्दोष पीड़ितों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिन्हें धोखेबाजों के द्वारा उनके खातों के माध्यम से चोरी या अवैध या मैं कहूंगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम की राशि को उनके खाते में डालकर वैध बनाने के लिए या फिर उनके खाते में डालकर सीधा फ्रॉडस्टर तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको हम कहते हैं मनी म्यूल। मनी म्यूल के लिए जालसाज सोशल मीडिया या अन्य अलग अलग तरीकों से लोगों को टारगेट करते हैं, उन तक पहुंच प्राप्त करते हैं, अलग अलग कार्य बताते हैं, उन कार्यों के माध्यम से भी भुगतान देते हैं। तो आपको हमेशा किसी के भी व्यक्ति के कहने पे अपना खाता किसी को उपयोग करने के लिए नहीं देना चाहिए। देखिए, आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके लिए है, आपको सुरक्षित उसका उपयोग करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उपयोग करने की अनुमति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार या अन्य जो प्रावधान है, कानून है, उसमें किसी व्यक्ति को देने का प्रावधान नहीं किया गया है। बल्कि आपका खाता आपका व्यक्तिगत है। अगर आप अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन, बच्चों को भी उपयोग करने देते हैं और कुछ फ्रॉड हो जाता है तो भी उसमें आपकी जिम्मेदारी मानी जाती है या वो गलत होता है। तो आपका खाता है, आपको उपयोग करना है। अब हम बात करेंगे कि बैंक खातों का अवैध इस्तेमाल ये लोग कहाँ कहाँ करते हैं, फ्रॉडस्टर कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। तो इसके लिए अलग अलग तरीके हैं। फ्रॉडस्टर लोन स्कैम करते हैं। लोन स्कैम से आप समझते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे आपको फ्री में लोन देते हैं, और वो लोन आपको केवल आप सिंगल क्लिक करते हो, अपना अकाउंट नंबर देते हो, बिना गारंटी लोन देने का आपको ऑफर दिया जाता है। जब वो लोन आपके पास आता है तो किसी न किसी कंपनी के खाते से आता है। अभी 2 दिन पहले एक अखबार में खबर आई थी जिसमें पहली बार मध्य प्रदेश में चाइनीज मॉड्यूल से जुड़े गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए। ये लोग चाइनीज गैंग को बैंक अकाउंट ओपन करा के देते थे। तो ये बैंक अकाउंट वही होते जो निर्देश लोगों के होते हैं। ये क्यों देते हैं? ताकि जो लोन, फेक लोन, फर्जी लोन जो दिया जाता है वो उन करंट अकाउंट से विक्टिम्स के खातों में डाला जाए। और जब इसकी पुलिस जांच करती है तो पुलिस देखती है कि भाई किस खाते से लोन दिया गया, और पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, उस पर अपनी जांच करती है। तो एक तो लोन स्कैम में उपयोग होते हैं। फिर फ्रॉड की राशि प्राप्त करने के लिए जो भी साइबर फ्रॉड करते हैं, साइबर क्रिमिनल्स, उसमें वो फ्रॉड की राशि प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। अवैध फ्रॉड की राशि को धोखेबाजों तक पहुंचाने के लिए, अब डायरेक्ट तो वो विक्टिम के खाते से लेते नहीं, वरना खुद पकड़ जाएंगे। तो वो पहले मनी म्यूल अकाउंट में रुपए डालते हैं, फिर मनी म्यूल अकाउंट से अपने खातों में प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बदले में वो कुछ ना कुछ कमीशन, कुछ ना कुछ छोटा सा बेनिफिट लोगों को देते हैं और लोगों का खाता ले लेते हैं। इस उद्देश्य के लिए कई बार फर्जी खाते भी खुलते हैं। ऐसे भी कई केस सामने आए हैं। तीसरा, एक सबसे महत्वपूर्ण है, खुद को अपराधी बचाने के लिए, मतलब साइबर क्रिमिनल्स खुद अपराधी ना हो, क्योंकि अगर उनके खाते में रुपए जाएंगे तो पुलिस उनको पकड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, ऐसे मनी म्यूल अकाउंट को प्राप्त करते हैं जिनके खातों में राशि ट्रांसफर करते हैं। अभी कुछ समय पहले एक केस मेरे सामने आया था, लगभग 2 करोड़ 17 लाख का फ्रॉड हुआ, जिसमें बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर के द्वारा ही वो फ्रॉड किया गया था, भोपाल में हुआ। इसमें उसने पुलिस जांच में स्वीकार किया कि उसने कई लोगों के बैंक खाते, उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर खाते खोले
और उन खातों में फ्रॉड वो राशि प्राप्त करता था के अकाउंट से, विक्टिम्स के अकाउंट से, और उसको निकालता था। जिन लोगों के नाम के खाते थे, पुलिस ने उससे जांच पड़ताल करी तो उन्होंने कहा कि हमारे खाते इन्होंने खोले, ना हमें कभी चेकबुक दी, ना हमें कभी उसका एटीएम कार्ड दिया, बस हमारे डॉक्यूमेंट लिए थे और हमें कुछ रुपए दिए थे। इसी प्रकार से अभी कुछ समय पहले एक न्यूज मैंने देखी, जिसमें उस न्यूज में छपा था कि फिनो बैंक एक गवर्नमेंट स्कीम हुआ, जिसमें फिनो बैंक के कियोस्क ऑपरेटर द्वारा अकाउंट खोले गए। उसमें भी ये सामने निकल के आया कि लोगों के खाते फिनो बैंक के ने खोले और खाते खोलने के बाद में उनकी जो चेकबुक इत्यादि जो थी, एटीएम वगैरह थे, वो नहीं दिए। ये दैनिक भास्कर में एक न्यूज छपी थी। दैनिक भास्कर एक रेप्यूटेड न्यूज पेपर है। तो जो आपके बैंक खाते हैं वो आपके लिए हैं, आप किसी को ना दें। छोटी सी राशि, छोटी सी कमीशन भी आपको अपराधी बना सकती है। अब हम बात करेंगे अन्य टॉपिक पे, जैसे कि क्या होता है, ये अपराध कहाँ है, जिन खातों में रुपए ट्रांसफर होता है वो कैसे अपराधी हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि मनी म्यूल के लिए कैसे लोगों को टारगेट करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि टारगेट करने के लिए क्या तरीका, क्या कार्यप्रणाली उपयोग करते हैं साइबर फ्रॉड। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इससे क्या क्या परिणाम होते हैं और आपको कैसे सुरक्षित होना चाहिए, क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी कार्यप्रणाली क्या है, कैसे मनी म्यूल में लोग काम करते हैं। तो सबसे पहला स्टेज होता है कि लोग बेनिफिशियरी अकाउंट्स, मतलब जिन खातों में रुपए ट्रांसफर होगा उनको टारगेट करते हैं कि किन लोगों का लिया जाएगा। तो सबसे पहले मनी म्यूल आधारित अर्थात बैंक अकाउंट आधारित फ्रॉड के लिए, जिसमें बैंक अकाउंट का दुरुपयोग होता है, सबसे पहले खातों को टारगेट किया जाता है। फिर उन खातों में फ्रॉड की राशि ट्रांसफर की जाती है। अब इसके लिए लोग, ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं। इन तरीकों में वो सबसे पहले आपसे बात करेंगे, सोशल मीडिया ग्रुप्स का उपयोग करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे और उस पे आपको लालच देंगे। अभी पिछले मैं कहूँ 15 दिन में बहुत सारे ऐसे फोन आए जिसमें लोगों ने कहा और कि सर हमें सोशल मीडिया पे यूट्यूब के लाइक्स बढ़ाने के लिए, इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बढ़ाने के लिए, या ऑनलाइन होटल्स या अलग अलग जो सर्विसेज हैं उनकी ऑनलाइन रेटिंग बढ़ाने के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए, या एक टास्क दिया गया कि ये ऑनलाइन गेमिंग का, जिसमें आपके पास फंड आएगा और उस फंड को आपको अलग अलग खातों में दिया जाएगा। इसको वो लोग ट्रेडिंग नाम देते हैं कि P2P ट्रेडिंग, या क्रिप्टो करेंसी में P2P ट्रेडिंग के लिए वो आपको राशि देते हैं आपके खाते में, फिर आपके खाते की राशि से आगे फॉरवर्ड कराते हैं। तो जो आपके पास राशि आती है आपके खाते में, वो साइबर फ्रॉड की राशि हो सकती है, प्रोसीड ऑफ क्राइम हो सकती है। तो ऐसे किसी झांसे में ना आए, कोई ऐसा काम नहीं होता। ये अलग अलग लालच देते हैं पहले आपसे, कई बार ये बहुत ज्यादा बड़ा रूप ले लेता है। अभी एक लड़की का मेरे पास फोन आया कि सर मुझे यूट्यूब पर फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, लाइक्स बढ़ाने का काम दिया गया, मुझे कुछ पैसे भी दिए गए। फिर उसके बाद में कहा गया कि इसमें और राशि आपको प्राप्त होगी, तो मैंने कुछ 7,000 रुपये लगाए उसमें। फिर 7,000 के बदले मुझे 15,000 रुपीज मिले, फिर मैंने उसमें 60,000 रुपीज लगाए। फिर 60,000 के बदले में उन्होंने कहा कि ये तभी मिलेंगे आपको 90,000 रुपए जब आप 90,000 रुपए और लगाओगे। यहाँ ये सिग्नल है, कभी भी कोई काम में आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। तो ये आपके खातों का इस्तेमाल, जो रुपए डालते हैं वो कहाँ से डालते हैं ये आपको नहीं पता, ये राशि फ्रॉड की हो सकती है। तो ऐसे जो जिनमें कम मेहनत करके ज्यादा अमाउंट मिल सकता है वो फ्रॉड आपके लिए हो सकता है। या कोई कहता है कि आपके खाते में पेमेंट आएगा, सिर्फ आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो फ्रॉड हो सकता है। तो यहाँ आपका खाता एज अ मनी म्यूल अकाउंट उपयोग होता है। तो ऐसी घटनाओं से, ऐसे इंसिडेंट से, ऐसे ऑफर से आपको बचना है, वरना आपको कमाई तो नहीं होगी पर आप साइबर अपराधी इसमें बन सकते हो। दोस्तों हम बात करेंगे आखिर कौन लोग हैं, किनको साइबर क्रिमिनल सॉफ्ट टारगेट मानते हैं म्यूल अकाउंट के लिए। तो साइबर क्रिमिनल्स का जो टारगेट रहता है वो रहता है युवा, छात्र, जिन्हें कहीं ना कहीं पॉकेट मनी या खर्चों की आवश्यकता होती है, या उनके पास टाइम होता है और वो इस टाइप के शॉर्टकट्स में, या ऐसे शॉर्टकट जिसमें ज्यादा अर्निंग होती है उस पर विश्वास करते हैं, उन्हें लगता है इसमें कुछ नहीं होगा। तो युवा, छात्र, फिर उसके बाद आते हैं बेरोजगार। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें लगता है कि घर बैठे बैठे काम मिल रहा है, मुझे क्या करना भाई, मेरे खाते में पैसा आएगा, मैं तो कहीं से पेमेंट ला नहीं रहा हूँ, मेरे आएगा मैं 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ऐसे कई कॉल्स मेरे पास अभी आए जिसमें लोगों के खाते फ्रीज हुए हैं और उनका कहना है वो कुछ नहीं करते ज्यादा खास, पर उनके खातों में लाखों रुपए पड़ा हुआ है, उनको पुलिस ने फ्रीज किया। और उसका काम क्या है, वो ऑनलाइन गेमिंग की राशि होती है, वो उनको अलग अलग लोगों को फॉरवर्ड करनी पड़ती है, पर वो ऑनलाइन गेमिंग नहीं, एक्चुअली वो गैम्बलिंग है और ये प्रोसीड ऑफ क्राइम अर्थात फ्रॉड की राशि है। तो अभी तो पुलिस फ्रीज कर रही है, लेकिन यदि इसमें जरा सा भी आपका इन्वॉल्वमेंट आया तो इसमें आप गिरफ्तारी भी आपकी हो सकती है, आप इसमें अपराधी भी हो सकते हो। फिर ये टारगेट करते हैं गरीब और नीडी पीपल्स के लिए।
जिनको आवश्यकता है, जिनको पैसे की आवश्यकता है, उनको पता ही नहीं कि आखिर क्या होता है। वो तो सिर्फ क्या करते हैं कि आधार कार्ड दे देते हैं और आधार कार्ड के आधार पे खाता खुल जाता है। बायोमेट्रिक केवाईसी करा देते हैं, खाता खुल गया, उसके बाद पूरी जानकारी जो है वो चेकबुक है, एटीएम कार्ड इत्यादि है, वो सब साइबर क्रिमिनल्स रख लेते हैं। लेकिन वो छोटा सा जो कमीशन लोगों को देते हैं, उस कमीशन में वो व्यक्ति पूरे अपराध की जिम्मेदारी उसके ऊपर चली जाती है, क्योंकि जो प्रोसीड ऑफ क्राइम की राशि है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में आपको प्राप्त हुई है। तो चोरी की राशि प्राप्त करना वैसे भी सामान्य रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। अब आते हैं अनएजुकेटेड लोग। अनएजुकेटेड लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें नहीं पता कि किस चीज में क्या सर्विस की जाती है, उन्होंने डॉक्यूमेंट ले लिए किसी भी सर्विस के नाम पे, उनको कहा जाता है कि आपको किसी गवर्नमेंट स्कीम का फायदा मिलेगा या कोई लोन मिलेगा, कुछ भी फायदा दिखाते हुए उनके केवाईसी करा लिए जाते हैं। आपको आजकल पता है बायोमेट्रिक के आधार पे आपके जो रिलेशनशिप मैनेजर्स रहते हैं बैंक के, वो आपके घर पे आके, आपके ऑफिस पे आके, आपके गांव पे आके खाता खोल देते हैं। बैंक भी जाने की आवश्यकता नहीं, अपने लैपटॉप या टैबलेट के माध्यम से। अब लोगों को नहीं पता कि खाता ओपन कैसे हुआ या खाता खुल रहा है, वो सोचते हैं हमारा किसी स्कीम में फॉर्म भरा जा रहा है और वो अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा देते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन करा देते हैं, उनके नाम पे खाता खुल जाता है। तो मैं दोस्तों फिर कहूंगा कि हमने एक वीडियो बनाया था आधार ऑथेंटिकेशन, आधार एनेबल्ड पेमेंट को लेकर, या ये एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि कैसे आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन या आधार का जो आपका वेरिफिकेशन होता है उसकी हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो आधार कार्ड के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके, अपने अकाउंट में जाके। तो चेक करिए कहीं आपके खाते से कोई आपके आधार पे कोई खाता तो नहीं खुला हुआ है। तो इस तरीके से इस कैटेगरी के लोगों को आसानी से सोशल मीडिया के माध्यम से साइबर क्रिमिनल्स टारगेट करते हैं। तो आपको ऐसी इलीगल एक्टिविटीज से बचना है, ये आपको अपराधी बना सकते हैं, जिससे आपका पूरा करियर, आपकी पूरी लाइफ पे इसका असर पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कानून की। आईटी एक्ट, चूंकि हम साइबर सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, तो इसको लेकर साइबर कानून क्या कहता है, कहाँ आप अपराधी हो सकते हो। तो सामान्य रूप से जो हमारा भारतीय दंड संहिता है, जो हमारे ट्रेडिशनल कानून है, उसमें स्पष्ट है कि यदि कोई चोरी की राशि है, कोई चोरी की संपत्ति है, उसको आप प्राप्त करते हो, लेते हो, किसी का साइबर अपराध में सहयोग करते हो, तो उसमें आपकी विकेरियस लायबिलिटी बनती है। लेकिन आज हम चूंकि स्पेशल साइबर कानून आ चुका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो उसमें भी इसका प्रावधान है। जो आपका अमाउंट है, राशि है, वो आपके बैंक अकाउंट में प्राप्त होती है। जो बैंक अकाउंट आपका है, मैंने कुछ अपने पुराने वीडियोस जो बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का हमारा वीडियो था, उसकी मैं बताया, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, जिसमें हमने बताया कि जो आपका बैंक खाता है वो बैंक के सर्वर पर डेटा के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में बैंक के सर्वर पर, बैंक के डेटाबेस में स्टोर होता है, जो कंप्यूटर रिसोर्सेज की श्रेणी में आता है। तो आईटी एक्ट में एक प्रावधान है, धारा 66B, सेक्शन 66B, जिसमें ये जानते हुए कि कोई राशि चोरी की है या कोई डेटा, कोई कंप्यूटर रिसोर्सेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस चोरी का है, ये जानते हुए, या इसका आपको एक कारण है आपके पास में ये सोचने के लिए कि चोरी का हो सकता है, आप उसको प्राप्त करते हो, तो ये अपराध होगा, जिसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो जब आपको मालूम है कि यार मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पास सीधा 10 लाख रुपए आ जाते हैं, 20 लाख रुपए आते हैं, मुझे 4 लोगों तक इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बार बार खाता मेरा पुलिस फ्रीज कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये गलत है, फिर भी आप उसका राशि को अपने खाते में लेते हैं, तो ये बिल्कुल अपराध होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको नहीं पता है, आप अपना खाता किसी को देते हो और वो व्यक्ति आपके खाते में इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में चोरी की राशि को, फ्रॉड की राशि को प्राप्त करता है, तो इसमें आप उसकी सहायता करते हैं, तो ये भी अपराध होगा। तो आपका बैंक अकाउंट आपके लिए है, आप इसमें किसी भी प्रकार का प्रोसीड ऑफ क्राइम का, अवैध राशि का, इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा के रूप में राशि को प्राप्त करने के लिए किसी को भी ना दें, अन्यथा आप इसमें अपराधी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे सावधानी और सतर्कता की। सावधानी सतर्कता में हम अलग अलग उपायों के बारे में बात करेंगे, और अभी एक केस भी मैं आपको डिस्कस करूंगा जिसमें लगभग 40 से 50 लाख का फ्रॉड हुआ। तो जिस एक व्यक्ति मेरे सामने आया, जिसको पुलिस ने आरोपी बनाया, उसकी गिरफ्तारी हुई, जेल में रहा, उसके खाते में लगभग 1.5 लाख रुपए आया था। अब यहाँ मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सावधान केवल दूर वाले लोगों से नहीं रहना, पास वाले लोगों से भी रहना है। तो उसमें उस व्यक्ति ने बताया कि सर मेरा एक दोस्त ही है, उसने मुझसे कहा था कि यार तेरा खाता चाहिए, मेरा कोई रिश्तेदार उसमें पेमेंट डाल रहा है और मेरा खाता फ्रीज हो गया है, इसलिए तू मुझे कुछ समय के लिए अपना खाता दे दे और मैं उसमें राशि आएगी, तुझे लगे तो भाई 5,000 रुपए रख लेना। तो उस व्यक्ति ने मात्र 5,000 रुपए रखा उसमें से, और उसके खाते में राशि आई और वो राशि उसने दे दी, किसको? अपने दोस्त को। उसको नहीं पता कि मेरा ये जो दोस्त है यही मुझसे चीट कर रहा है,
तो कई बार आपके आसपास के लोग, आपके दोस्तों के दोस्त लोग, या कई आपको ऐसे लोग लगेंगे जो बहुत अच्छे लोग हैं, पर वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे अपराधों से या ऐसी चीजों से बचने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि आपका खाता चाहिए राशि प्राप्त करने के लिए, आपका खाता चाहिए, आपको बहुत आकर्षक उपहार देता है, आकर्षक आपको ऑफर देता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और उसमें ये आपको नोटिस करना है कि राशि आएगी और राशि जाएगी आपके खाते से होते हुए, उन एक्टिविटीज को आपको वहीं रोक देना है कि साहब मैं नहीं दे सकता हूं। या आपको कोई काम दिया जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप उस कंपनी को वेरीफाई करें, अपॉइंटमेंट लेटर लें, आप अनुबंध करें, और जो राशि प्राप्त हो रही है उसके वैध स्रोत को आइडेंटिफाई करें। मतलब जहां से आपके खाते में राशि आ रही है वो काम क्या है, वो काम सही है नहीं है, कंपनी रजिस्टर्ड है नहीं है, या जो व्यक्ति दे रहा है वो व्यक्ति ऑथेंटिकेट है। तो राशि जो आ रही है, जिन माध्यमों से आ रही है, उसके लिए हमेशा आपको चेक करना है कि वो सोर्स जो है ना वो वैध होना चाहिए, लेन देन जो है वो किसी कार्य के लिए होना चाहिए, उसमें वो व्यक्ति कहां से देगा। यदि आपको ये क्लियर है तभी आप इस पे काम करें। आपको डाउट आता है तो आप बिल्कुल इसमें बैंक की या जो आपके स्थानीय थाना है कि साइबर एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं कि कहीं गलत तो नहीं, अपराध तो नहीं है। तो हमेशा कोई ऐसा ईमेल आपको प्राप्त हो, मैसेज प्राप्त हो, आपके पास फोन आए, आपका कोई परिचित हो, वो कहता है कि भाई तेरा खाता खोल ले, तुझे इतना रुपए हर महीना मिलेगा, ऐसी चीजों से आपको बचना है। और कई बार मैं फिर कहूंगा कि आपको पता नहीं चलता है, आजकल KYC के होती है, तो टैबलेट से आपके अकाउंट खुल जाते हैं, तो किसी भी योजना का संदर्भ देते हुए भी आपके खाते खुल सकते हैं। इसलिए अपनी आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, जिसका डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है वीडियो का, कैसे करना है आपको, वो वेरीफाई जरूर करें कि कहीं आपके खाते पे कोई खाता तो नहीं, आपके नाम पे कोई खाता तो नहीं खुल गया है। तो सुरक्षित रहें, खाते का सुरक्षित प्रबंधन करें, और अपने खाते का क्रेडेंशियल्स, इंफॉर्मेशन, ATM डिटेल, OTP इत्यादि जो भी आपकी बैंक खाते से संबंधित है, कस्टमर ID, पासबुक डिटेल, किसी भी व्यक्ति को ना तो फोन पे दें, ना किसी व्यक्ति के कहने पे अपने मोबाइल फोन में कोई इंफॉर्मेशन या कोई ऐप इंस्टॉल करें। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है कि कभी भी यदि कोई व्यक्ति आपसे कोई ऐप इंस्टॉल कराने बोलता है या आपका खाता बंद करने के लिए बोलता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बैंक कभी ऐसा नहीं करता है। तो हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और अपने अकाउंट का केवल वैध स्रोत में उपयोग करें, और खुद उपयोग करें, किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने ना दें। खाता खुलता है तो उसके चेकबुक, ATM कार्ड या अन्य जो चीजें हैं वो आप अपने को खुद प्राप्त करें या बैंक से जाकर प्राप्त करें। नहीं प्राप्त होती है तो आप बैंक में जाके लिखित में दें। अभी एक केस हुआ, मेरे एक मित्र ही है, उसने खाता ओपन कराया तो उसके पास जो पूरा किट मिला, वेलकम किट, उसमें ATM कार्ड नहीं था। तो मैंने इमीडिएट उसकी बैंक में शिकायत कराई कि मुझे ATM कार्ड नहीं मिला, यदि जारी किया गया तो उसको ब्लॉक करिए और मुझे नया ATM कार्ड दीजिए। तो ये समस्त सावधानियां आपको बैंक खातों से बचाएंगी। अपने खाते को लगातार चेक भी करें, रेगुलरली चेक करें, कहीं कोई अवैध राशि तो नहीं आई, या उस राशि आपके खाते को किसी ने फ्रीज तो नहीं किया। एक और अभी केस मेरे सामने आया था जिसमें एक व्यक्ति के खाते में लगभग 25 लाख रुपए की राशि क्रेडिट हुई, और 2 दिन के बाद वो राशि उसने उसमें से 2 लाख रुपए निकाल लिए और वो राशि वापस चली गई, उसका खाता माइनस में चला गया। तो यदि कोई ऐसी राशि प्राप्त होती है तो आप लिखित में पुलिस में शिकायत करिए ताकि आप उसमें कर्जदार ना बन जाएं। तो सुरक्षित रहिए, खाते का सुरक्षित उपयोग करिए। धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि आज के विषय पर बनाया गया वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।